आज का दिन बड़ा अलौकिक है और इस कथा को आप सुन रहे हैं, सुनते रहिए। तापत्रयोन्मूलनम, ये कथा 3 दुखों को समाप्त करती है, अध्यात्म, आदि दैविक, आदि भौतिक। दुख 3 ही तरह के हैं। एक दैवीय प्रकोप से दुख है, एक स्वयं की वजह से दुख है, एक दूसरों के देने पर दुख है। ये 3 तरह के दुख होते हैं। एक तो स्वतः ही अपने आप ही है, सबको पता है रात को मूली मत खाओ, जीभ चटोरी है, मानते नहीं है, उल्टा पुल्टा खाते हैं, नाक टपक रही है तो भी उन्हें कुल्फी चाहिए। एक दूसरों के द्वारा दुख मिलता है और एक देवीय प्रकोप के द्वारा भी दुख मिलता है। किसान खेती करता है, ओला टपक जाता है आकर के, फसल काटने का समय है, ओला गिर गया, ये देवीय प्रकोप का दुख है। रास्ते में कहीं जा रहे थे, पत्थर गिरा, टांग टूट गई, देवीय प्रकोप है। लेकिन एक ऐसा दुख है जो दूसरे लोग देते रहते हैं। हाँ, जैसे प्रहलाद जी महाराज को दुख उसका बाप ही दे रहा था, कभी ऊपर से फेंका, जलाया, दूसरों के द्वारा दुख, एक स्वयं के द्वारा दुख। लेकिन ये परमात्मा ऐसे हैं जो त्रिविध दुखों को समाप्त कर देते हैं। उनकी शरण में आकर के तीनों दुखों में से एक भी दुख नहीं रहता। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, दैविक, दैविक, भौतिक, तापा, मेरा जीत हुए नहीं बाबा। दैविक, दैविक, भौतिक, तापा, दैविक, दैविक, भौतिक, तापा, मेरा जीता हुए नहीं बाबा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे श्याम, 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 राधे श्याम। बोलिए बांके बिहारी नाथ जय हो। तो ऐसे भागवत जिसमें भगवान को सत्य स्वरूप ने वंदन प्रणाम किया गया, जो कल थे, आज है, कल रहेंगे। पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए और ये कहे भगवान नहीं है तो इसका विश्वास न करना, ये भगवान नहीं है। हिरण्यकश्यप जैसे आताताई भी भगवान की सत्ता को माने थे। रावण भी ये मान गया था कि भगवान है। रावण से बड़ा तो ज्योतिषी नहीं है कोई, उससे बड़ा धनवान नहीं है कोई, उससे बड़ा पहलवान नहीं है कोई। उसने भी भगवान की सत्ता को माना कि भगवान है। हमें और आपको समझना चाहिए, परमात्मा कल थे, आज हैं और कल रहेंगे। इस धरती पर वही दुखी हैं जो ईश्वर से दूर भाग रहे हैं। माया के चक्कर में तो वही फंसे हैं जो भगवान से दूर है, माया उन्हें बांध लेती है। जो भगवान के चरणों में रहेंगे, माया उनको स्पर्श तक नहीं कर पाएगी। उदाहरण के तौर पर, जैसे एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाल लेके गया नदी के किनारे और उसने नदी में जाल फेंका। कुछ मछलियां इतनी चतुरा बन रही थी कि जाल में फंसने की वजह से वो दूर भाग रही थी कि हम बच जाएंगे, और कुछ मछलियां इतनी सहज थीं कि वो मछुआरे के पाम के आसपास घूमने लगी। तो मछुआरे ने जाल डाला तो वो दूर गिरा। तो जो मछलियां दूर भाग रही थी वो सब की सब जाल में फंस गईं, और जो मछलियां मछुआरे के पाम के आसपास घूम रही थीं वो जाल में फंसने से बच गई। तो कहना इतना सा है कि संसार ही वो नदी है, ये जीव ही मछली की तरह माया ही जाल है, और मछुआरा कौन है? परमात्मा ही मछुआरा है। भगवान ने
अपना माया का जाल संसार में डाला है। माया के जाल में वही फंसे हैं जो भगवान से दूर भागे हैं। जो परमात्मा के चरणों में रहे वो माया की मार से हमेशा के लिए बच गए। इसलिए परमात्मा के चरणों में रहिए। कैसे भूल गयो ईश्वर को फंस के माया जाल में, ओ फंस के माया जाल में, फंस के माया जाल में, कैसे भूल गयो ईश्वर को फंस के माया जाल में। ए फंस के माया जाल में, फंस के माया जाल में, ए फंस के माया जाल में, फंस के माया जाल में। जी जी भूल गई ईश्वर को फंस गई माया जाल में। दादी भूल गई ईश्वर को फंस गई माया जाल में, वो फंस गई माया जाल में, ओ फंस गई माया जाल में, फंस गई माया जाल में। नानी भूल गई ईश्वर को फंस गई माया जाल में। तो एक बार फिर निवेदन करूंगा, भगवान से दूर भागोगे माया जकड़ लेगी, और भगवान के करीब रहोगे तो मायापति हमें कभी माया में फंसने नहीं देगा। इसलिए भगवान के करीब रहिए। भगवान के करीब कौन है? 4 चीजें जिनके पास आ गई हैं। महात्माओं का सानिध्य, मंत्रों का जप, अच्छे लोगों का साथ और जीवों के ऊपर दया। ये 4 चीजें हैं तो समझ लो आप भगवान के चरणों में रह रहे हैं। जीवों को मारो मत, जीव हत्या न करो बिल्कुल भी, नित्य भगवत जप करो, गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करो, अच्छे कामों में आज से ही लग जाओ, तो इसी में ही कल्याण होगा। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरवो रसिका भुवि भावुका। भैया ये भागवत की कथा तो रसिक लोगों के लिए, जो रसिक लोग हैं, जो इसके पुजारी हैं, जिनको ये रस चाहिए, ये कथा उन्हीं के मतलब की। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भागवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहे। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है, ऊपर नहीं मिलेगा। ऐसा वर्णन किया गया। पहला अध्याय प्रथम स्कंद का चल रहा है। तत्पश्चात भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया। भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों के नाम याद कर लो, रोज पूजा में बोलो, और आप बिस्तर से नीचे उतर के आते हैं तब उच्चारण करो। भगवान के 24 अवतारों को नाम लेने से घर का कलह, झगड़ा और गरीबी दोनों समाप्त हो। मैं प्रत्येक दिन हवन करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, 365 दिन यज्ञ करता हूँ। भगवान के 24 अवतारों से प्रत्येक दिन यज्ञ में आहुति डालता हूँ। ये 24 अवतार आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए कौन कौन से हैं। सएव प्रथम देव कौमारम सर्गमास्तम जचार दुष्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्य अखंडिता। भगवान सबसे पहले अवतार में ब्रह्मचारी बनकर के आए, और धरती की सबसे बड़ी शक्ति है ब्रह्मचर्य धर्म का पालन। और भगवान ने एक रूप धारण कर किया है। एक ही भगवान 4 स्वरूप में प्रकट हुआ, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 युगों में भगवान 4 रूप से ही आते हैं। त्रेता में भी 4 ही रूप से आए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। द्वापर में भी वो 4 ही रूप से आए। कौन कौन? कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। 4 रूप से आए हैं भगवान। तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में भगवान का पहला अवतार हुआ है।
द्वितीयम तो भवायास अरसात लगता महिम, दूसरे अवतार में भगवान वराह देव बन के आए, सूकर रूप धारण किया, वराह नारायण बन करके आए, भगवान का द्वितीय अवतार है। दूसरा अवतार वराह भगवान का, जिनकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया या जो किराए के मकान में रहते रहते बड़े परेशान हो गए, अपना प्लॉट अपना मकान नहीं है, तो बाजार में खूब कैलेंडर मिल जाते हैं वराह भगवान को, उसकी फ्रेमिंग कराइएगा और भगवान का पूजन कीजिए, पूजन करें, भगवान की पूजा करें। कभी समय मिले मथुरा जाओ तो मथुरा विश्राम घाट पर भगवान वराह देव का मंदिर बना हुआ है, वराह पुराण में जिसकी चर्चा की गई है। तो इससे अपनी धरती, अपना मकान, अपनी दुकान, यदि अपनी भूमि को किसी ने अपनी कब्जे में कर लिया है तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। तो भगवान का दूसरा अवतार हुआ। तृतीयम ऋषि सर्गम च देव ऋषित्वमुपेत स, तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद जी के रूप में। चौथे अवतार में भगवान नर नारायण बन करके आए। पंचमः कपिलो नामः सिद्धेशा काल विप्लवतम, पांचवें अवतार में भगवान कपिल देव बन के आए, जिन्होंने देवहूति माता को सांख्य का वर्णन किया। ये पांचवा अवतार भगवान का बड़ा अद्भुत अवतार हुआ है। और षष्ठे अत्रि पत्यत्व व्रत प्राप्त अनसुया, अनसुया माता के यहाँ छठवां अवतार दत्तात्रेय भगवान का हुआ, दत्त भगवान। सातवें अवतार में यज्ञ नारायण के रूप में भगवान आए। अष्टमी मेरु देव्याम तो नाभे जात रुक्रमा, आठवें अवतार में ऋषभ देव भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने जैन धर्म को प्रतिपादित किया। भगवान ऋषभ स्वामी, ऋषभ देव स्वामी आठवें अवतार में आए। नौवें अवतार में भगवान का नवम पार्थिव बपू, नौवें अवतार में पृथुदेव बन के आए। जितने भी महल महिलाएं दिखाई दे रहे हैं सब भगवान पृथुदेव की देन। वही भगवान पृथुदेव हैं जिन्होंने भगवान से 10,000 कान मांगे। इतना अद्भुत देव जिन्होंने कहा यदि कोई लोगों की बुराई करे तब मैं बहरा हो जाऊं, मुझे सुनाई न पड़े किसी की बुराई। और तुम तो चाय छोड़ देते हो लोगों की चुगली बुराई सुनने के लिए, करने के लिए। चाय कॉफी की जरूरत नहीं पड़ती, भूख भाग जाती है। वैसे एकादशी करते नहीं। यदि कोई किसी की बुराई कर रहा हो, कोई सास की बुराई करे, बहू की बुराई करे, मशीन लगानी पड़े कान में तो बुराई सुनने के लिए मशीन की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही सुनाई पड़ता। लेकिन ये कथा भी सुनिए, इसमें भगवान पृथुदेव कहते यदि कोई किसी की आलोचना करे तो मैं बहरा हो जाऊं। और भगवान की कथा हो तो 10,000 योजन दूर भी यदि कोई बात हो रही हो तो वो भी मुझे सुनाई पड़ जाए। 10,000 कानों की ताकत मुझे इन दो कानों में।